इस समय हम बुंदेलखंड के इलाके में हैं। जी हाँ, बुंदेलखंड का नाम आते ही समस्याओं और अभाव से ग्रस्त उस इलाके की तस्वीर जेहन में आती है, जहां मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है, लेकिन खेती के लिए पानी नहीं है। सूखे का वो इलाका, वो मंजर आज भी भयभीत करता है। हालांकि सरकारें तमाम काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी इस जमीन को जिस पानी की ज़रूरत है वो पानी अभी भी नहीं मिली है। और अन्य उद्योग धंधों की बात करें तो ऐसा कुछ है नहीं। इसके लिए इस इलाके को जाना चाहिए। हम मौजूद हैं बांदा जनपद के नरेडी विधानसभा में। इस विधानसभा की बात करें तो पिछले विधानसभा में इस बसपा की परंपरागत क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राजकरण कबीर ने परचम फहराया था। 5 साल हो चले हैं। इन 5 सालों में उन्हें क्या किया, अपनी जनता के प्रति उनकी जो जवाबदेही थी उस पर कितने खरे उतरे, इन सब चीज़ों की हम जानकारी लेंगे। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है किस मुद्दे पे आधारित होगा। क्या लगता है इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे होगा? इस बार का जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से जो 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का जन विश्वास हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, लेकिन अपने विधायक जी का नाम नहीं लिया जी, राजकरण कबीर जी। उनके बारे में कहा जाता है वो तो सोते ही रहते हैं विधानसभा। ये सब विपक्षियों की एक षड्यंत्र है। उनकी छवि को खराब करने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। अभी तो अखिलेश ने तो कहा है कि बाबा ने जिन लोगों के बुलडोजर चलाया है सरकार बनेगी तो हम उनके मकान बनवाएंगे। ऐसा कहीं हो सकता है? जो अपराधी है, माफिया है, जिन्होंने गरीबों के जमीनों पर कब्जा किया है, उनका यदि शासन ने बुलडोजर चलाकर गरीबों को हक दिया है और जिसके सरकार ही नहीं आनी है तो कुछ भी वादा कर सकता है। इस बार तो हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे और मुद्दा जो है हमारी सरकार 5 साल में आज तक कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसमें हम वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। विकास के कार्य आपके घर विधानसभा क्षेत्र में कहा जाए तो क्या हुए हैं? विकास तमाम हुए हैं। हर घर नल दे रहे हैं और ऐसा कोई घर नहीं है जहां शौचालय न दिया हो और मकान न दिया हो हर गरीब को। हर जनता खुश है हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर गरीब को मकान देने का काम किया। पिछले सरकारों में बहुत सारी ऐसी सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने गरीब घर का मकान नहीं बनवाया। भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जो मकान देने काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी काम किया। और इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। ये निश्चित रहे सब लोग। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है क्या? हाँ, आ रही है। रही उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आ रही भारतीय जनता पार्टी। 101% से आपने 1% ऊपर कर दिया जी। 100 के ऊपर आएगी। ऐसा क्या किया है कि आएगी? इसलिए आएगी सर कि मैं सबसे पिछड़े जिले का रहने वाला व्यक्ति हूँ। अब मेरे गांव में 5 वर्षों में एक मिनट आपको रोकना है, क्योंकि आपने पिछड़े की बात कर दी जी। निश्चित रूप से जिला पिछड़ा है और इस समय राजनीति भी पिछड़ों की हो रही है जी। दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये लोग कह रहे हैं कि हम पिछड़े हैं और पिछड़ों की उपेक्षा हुई थी इसलिए हम भाग रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये मुद्दा काम करेगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा सर। जनता देखेगी इन्होंने पिछड़ों के लिए किया क्या, जवाब मांगेगी जनता। 10 मार्च को जनता स्वयं इनको जवाब देगी कि इनका होगा क्या। स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई सिक्का नहीं चलेगा सर, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक गुंडा सरकार है। हमें गुंडा सरकार की जरूरत नहीं है। जो सरकार काम करे हमें उसकी जरूरत है। यहाँ देख लीजिए, सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था सब दुरुस्त है। गरीबों को राशन मिल रहा है, आवास भी लोगों को मिल रहे हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं। देखिए, आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, तो सरकार का काम है, करना ही चाहिए। आप बताइए क्या लगता है? नहीं, एहसान वाली बात नहीं है। अगर गरीबों का उत्थान कर रही है सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और मोदी सरकार ने जितना किया है आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। और रहा मौर्य जी की बात, मौर्य जी ने अपनी लड़की को तो भाजपा में छोड़ दिया। वो जानते हैं कि लड़कियां भाजपा में ही सुरक्षित हैं, अन्य हमारे सपा में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ युवा भटक जाते हैं, युवा लोग, इसलिए वो चले गए और लड़की को भाजपा में छोड़ गए, क्योंकि लड़कियों का सम्मान और लड़कियों की इज्जत भाजपा में ही सुरक्षित है। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। ये रोड हमारी माननीय सांसद श्री श्यामाचरण गुप्ता जी ने आज से 10 साल पहले, जब सपा की सरकार थी, तब हम लोगों ने बनवाई थी। तब से अभी तक यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ।
हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अखिलेश भैया ने काम हमारे अच्छे किए हैं। काम की आपको गिनती गिनाने की हमको कोई ज़रूरत ही दो चार गिना दीजिए। गिना दिए, जैसे कन्याधन, लैपटॉप, एक्सप्रेस वे रोड। यहाँ तो हम लोगों ने बांदा के अंदर इतनी रोडें बनाई हैं, हम तो रोड गिनवा सकते हैं आपको। हमारी रोडों का लोकार्पण और वो किया जा रहा है, लोकार्पण ज़्यादा करते हैं ये लोग। जाके कहते हैं कि हमारी काम है ये, हम इसमें नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं कि हमारा जैसा कि वोट है बैकवर्ड का, हम बैकवर्ड से नहीं, हम गुप्ता बिरादरी से, लेकिन वोट हमारा साइकिल को ही जाएगा। आदमी कहते हैं कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया सब सवर्ण लोग भाजपा में नहीं, ये गलत सोच के लोग हैं। अभी लग रहा है उसका असर है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा कि बनिया बिरादरी और व्यापारियों का ये कोई बिरादरी का मैटर नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत वो है कि हमारी सोच है कि हमको अखिलेश यादव को वोट देना है, साइकिल को ही वोट देना है हमको। हमारी व्यक्तिगत वो है, हम साइकिल से जुड़े हुए लोग हैं और साइकिल के साथ रहते हैं और काम करते हैं साइकिल के लिए। बाहर के आए हुए कूड़ा करकट को साइकिल पे लाद के कैसे आगे बढ़ेंगे? कूड़ा करकट कहाँ कह रहे हैं आप? अरे हमारे लिए तो सारे नेता, हम तो कहते हैं भाजपा वाले करेंगे हमारे यहाँ के कूड़ा करकट कुछ भी कहते हैं, वो किसी को कूड़ा कहते हैं, किसी को किसी लायक कहते हैं, किसी को ये कहते हैं। हम किसी के लिए टिप्पणी नहीं कर सकते, हम अपनी बात कहते हैं। हम विकास करेंगे 5 साल में, आने वाला समय स्वास्थ्य, शिक्षा, जो विकास के कार्य है वो हम अच्छा देंगे। जैसे कोरोना था हमारे देश में, ठीक है, आपने विकास की बात की, एक सवाल और पूछते हैं। पिछले 2017 में एक नारा था अखिलेश यादव का, काम बोलता है। तो आखिर काम वो क्यों नहीं बोला था? वो काम नहीं बोला था, ये भाजपा वाले, आप जैसे आप हैं टीवी में, आप जमीन में थोड़ो दिखा रहे हैं। आप हम चंद लोग हैं, हमको दिखा दिए कि ये लोग इतने लोग हैं। आप जमीन में जाइए ना, गरीब की हालत देखिए। एक मिनट, तो क्या आप आम आदमी नहीं है? हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे लोग हैं, संपन्न लोग होते हैं जो गरीब की तरफ नहीं वो कर पाते हैं, पलायन कर पाते हैं। उसको 5 किलो राशन दे दिया, वो 5 किलो राशन में ही सब कुछ हो जाता है। इस तरह की महंगाई में आप बताइए, 200 रुपए किलो कड़वा तेल है, आदमी कैसे जीता होगा? पेट्रोल की आप देखिए रेट कहाँ जा रहे हैं, गैस का रेट देखिए 400 रुपए का था, 1000 का सिलेंडर है। महंगाई में गरीब आदमी जी पाएगा? आपको 5000 रुपए सैलरी होगी, आप उसमें जी लेंगे? नहीं हो पा रहा है, उसमें आपको आगे करना पड़ेगा, आपको उसको महंगाई को घटानी पड़ेगी। वो महंगाई नहीं घटा पा रहे भाजपा वाले लोग, दुगना करते चले जा रहे हैं। आप बताइए, क्या लगता है महंगाई वगैरह सब मुद्दा बन पाएगा क्या? नहीं, महंगाई का तो मुद्दा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो। भले ही कोई व्यक्ति बोले कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं बसपा का हूँ, लेकिन महंगाई वास्तविक है। किसी की भी दिल से पूछे, महंगाई तो है, इसमें कोई देश पूरा महंगाई की ओर। टिकट वगैरह सब अब लगभग डिक्लेयर हो चुके हैं, और ऐसे में सबसे प्रमुख मुद्दा क्या होगा? प्रमुख मुद्दा तो मुझे लगता है महंगाई को छोड़ के नहीं लग रहा। महंगाई और बेरोजगारी दो ही मुद्दे हैं। स्वास्थ्य तो भला 19-20 होता रहता है किसी से रहे, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का। आप बताइए, चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा या धर्म के मुद्दे पे? चुनाव निश्चित तौर पर विकास के मुद्दे पर होगा। आज जनता का पैसा गरीब के काम में आ रहा है, हर घर को पानी मिल रहा है, बिजली जिसके लिए सांसद और विधायक के पास लोग जाते थे कि कृपया बिजली दे दीजिए, हर घर में बिजली पहुंच गई। आप देखिए, बिजली और जल ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आज से 5 साल पहले अतर्रा से बांदा जाने के लिए नारायणी होकर डाइवर्ट होकर जाना पड़ता था। आज पूरे देश में लाखों किलोमीटर सड़कों का जाल फैला दिया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन ये भाजपा की प्रमुख देन है। और मैं तो चाहता हूं, ऐसा देखिए, ठीक है, ये तो कॉमन पूरे प्रदेश की हम बात करें तो हर जगह की समस्या है, लेकिन ये आपका जो इलाका है बड़ा बदहाल इलाका रहा है, यहाँ के लिए भाजपा ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के लिए कुछ न कुछ किया है। आप ये नहीं कह सकते। बुंदेलखंड में पानी की समस्या थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने बुंदेलखंड के लिए एक्सप्रेसवे दिया, जो आपने देखा ही कि एक्सप्रेसवे से पानी लाद के पहुंचाएंगे। आप हमारी बात पूरी कहाँ सुन पा रहे हैं? बताइए, हम आप ही के पास है। हर घर जल नल योजना केवल बुंदेलखंड के लिए है। हर घर नहीं, नल बिछाएंगे ना, पानी कहाँ से आएगा? पानी बेतवा और जो केन का गठजोड़ है, इससे लाखों हेक्टेयर किसानों का फायदा मिलेगा। आप ये महसूस करें। और पानी के लिए हर घर के लिए नल के कनेक्शन के लिए लगभग 60% यहाँ पर पाइप बिछा दिए गए हैं। 1.5 साल के अंदर हर घर में जल पहुंच जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं 1.5 साल नहीं, 1 साल में या 2 साल में पहुंचे, लेकिन पहुंचे। आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे आधारित है? विकास के मुद्दे पे भाजपा की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और विकास के मुद्दे पे वोट किया जाएगा। ये जो अगड़े पिछड़ों की बात होने लगी, अभी तो विकास की बात कर रहे हैं, ये तमाम नेता दल बदल के इधर उधर जा रहे हैं। कोई कह रहा है भाजपा में पिछड़े सुरक्षित नहीं है, बनिया सुरक्षित नहीं है, व्यवसायी सुरक्षित नहीं। इसका कितना असर रहेगा? नहीं, भाजपा में क्यों नहीं सुरक्षित? मैं बैकवर्ड का हूँ, मैं नहीं सुरक्षित हूँ क्या भाजपा में? मौर्य जी अभी तक रहे भाजपा में, सुरक्षित नहीं रहे क्या? अब सपा में चले गए, सुरक्षित रहेंगे क्या?
मलाई खा के चले गए। आपको 18 महीने भारतीय जनता पार्टी में मंत्री का दर्जा रहा, तब नहीं अगर पिछड़ा दिखाई दिया आपको, न दलित दिखाई दिया। आज पिछड़े की बात कर रहे हैं आप। ये भी बता दीजिए कि 10 साल पहले इसी बात नहीं, 18 महीने तक। क्या लगता है कि ये अगड़े पिछड़े दल बदल इन सब चुनाव के अंतिम बेला में कुछ असर दिखा पाएगी? इसका कोई असर नहीं दिखेगा। अगड़ों पिछड़ों की कोई लड़ाई नहीं है। सुशासन और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और उसी पर हार जीत निर्धारित होगी। कुछ जगहों पर जरूर जातिवाद हावी हो सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन बाकी सब विकास ही देखा जाएगा, कार्य देखा जाएगा और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा। आपने कहा कार्य देखा जाएगा, कार्य किसका देखा जाएगा? योगी का देखा जाएगा, मोदी का देखा जाएगा, या आपके क्षेत्रीय विधायक का देखा जाएगा? डबल इंजन की सरकार है, दोनों मिल करके कार्य कर रहे हैं, तो दोनों का ही कार्य देखा जाएगा। बिना केंद्र के सहयोग से प्रांत की सरकारें नहीं कर पाती हैं, तो प्रांत की सरकारें उसको लागू करें तभी कुछ न कुछ हो पाता है। हमारे यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, इन्होंने 5 साल बालू खोदने का काम किया है और सदन में जाके सोने का काम किया है। अच्छी बात। सदन में जाके सोने का काम किया है और यहाँ कोई काम नहीं हुआ। मात्र यहाँ भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, पहले इनका नारा था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब नारा है राम लला हम आएंगे जमीन में। एक मिनट आपने कहा ना, तो एक लाइन और बढ़ा दीजिए। ये भी तो पूछा जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बना दिया, मंदिर भी बना दिया। नहीं, पहले इनका नारा था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरी बात सुनिए। अब नारा है राम लला हम आएंगे जमीन बेच के खाएंगे। अब नारा इनका ये है। अब नारा इनका ये है। और सुन लीजिए, ये राम मंदिर जो बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, माननीय उच्च न्यायालय के इनके निर्देश से नहीं। विधायक जी ने अपने स्तर से जितने काम होते हैं उन्होंने किया है। जो उनकी निधि है, जो उनके कार्य क्षेत्र में आता है, वो सारा काम किया है। कोई भी गरीब उनके दरवाजे में पहुंच गया या कोई भी व्यक्ति पहुंच गया, वो सबके लिए तुरंत ही चल पड़ते रहे हैं और सबका काम किया है। रह गई बात ये कि उन्होंने दलाली नहीं किया, उन्होंने गुंडागर्दी नहीं किया, उन्होंने गुंडों का सहयोग नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं बदलाव होगा, तो कुछ लोग कहते हैं विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, और जो विकास हुआ है उससे हम संतुष्ट हैं। बहरहाल ये आम जनता है, अपने दिलों में जो राज रखती है उसको अंतिम दम तक नहीं खोलती है। तो जब 10 मार्च को ईवीएम शुरू होगा तब पता चलेगा कि जनता के मन में वाकई क्या था। बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।